मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए कहीं ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। दिल तो आपका मिल ही जाएगा जनाब, पर जब मेडिकल बिल आएगा तो इस दिल को संभालेगा कौन। जी हाँ, अगर ये गाना आप पे लागू है तो आप एक साइलेंट स्लीप एपिडेमिक के शिकार हैं। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और किस प्रकार से हम अपनी स्लीप को और बेहतर बना सकते हैं, ऑल दिस एंड मोर आज के वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देर रात तक करवट बदलते रहना, इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप, बार बार जगना, एक बार उठ जाने पर दोबारा नींद ना आना, सुबह टायर्ड फटीग्ड उठना, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, वहीं काम पे फोकस एंड कंसंट्रेट ना कर पाना, जंक क्रेविंग्स का होना, अपनी एपेटाइट को रेगुलेट ना कर पाना, ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि ना सिर्फ आपकी स्लीप बट स्लीप क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अक्सर जब बात हेल्थ की होती है तो बात शुरू होती है डाइट से और एक्सरसाइज पर आकर खत्म हो जाती है। यही एक बड़ी गलती है क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज की फाउंडेशन है स्लीप। जी हाँ, स्लीप हमारी बॉडी में तमाम इम्पोर्टेंट रोल्स अदा करती है। स्लीप हमारी बॉडी में फैट रेगुलेशन, फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। 55% एडल्ट्स एंड 89% चिल्ड्रन are at a higher risk for obesity if they are sleep deprived। जी हाँ, हॉर्मोन्स जो हैं हमारे बॉडी के स्लीप में बैलेंस हो रहे होते हैं, और वहीं अगर आपके हॉर्मोन्स चाहे वो ग्रेलिन हो, लेप्टिन हो, इंसुलिन है, यही अगर बैलेंस नहीं है तो आप कितनी भी विल पावर कर लें, आप अपनी पोर्शन साइजेस को, अपनी एपेटाइट को, अपनी क्रेविंग्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, स्लीप हमारी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। जी हाँ, स्लीप में ही हमारी बॉडी रिकवर कर पाती है और यही वो कंडीशन है जो एक्सरसाइज को एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी से एनाबॉलिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करती है। वहीं नंबर 3, स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू आवर इम्यूनिटी। सारा क्लेंजिंग प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन, हीलिंग, रिपेयर, रीजनरेशन हमारी स्लीप में ही तो हो रहा है। इसलिए अगर आप किसी भी क्लिनिकल कंडीशन से सफर कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज गुड क्वालिटी स्लीप। नंबर 5, ब्रेन रिलेटेड कॉग्निटिव फंक्शंस, फिर चाहे वो लर्निंग हो, मेमोरी हो, कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें हमारी गुड क्वालिटी स्लीप से रिलेटेड हैं। जैसे ही हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी, कंसंट्रेशन, फोकस जो है सफ़र करने लगता है। तो देखा आपने, स्लीप हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ द रीज़न आई कीप सेइंग स्लीप इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो क्या कारण है जिनके चलते हमारी बॉडी सही तरीके से डीप स्लीप साइकिल्स में नहीं जा पाती। नंबर 1, ईट अ बैलेंस्ड डाइट। जी हाँ, अक्सर क्विक वेट लॉस के चलते लोग क्रैश डाइट्स और फैट डाइट्स को अपना लेते हैं, पर यही डाइट्स हैं जो हमारे बॉडी में की माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज का कारण बनती है। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसी डेफिशिएंसीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू पुअर क्वालिटी स्लीप। इसीलिए जब आप एक बैलेंस डाइट को अपनाते हैं तो आप तमाम जो हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपने डाइट में शामिल करने का एक मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, और इसी के साथ साथ आपकी स्लीप नेचुरली जो है गुड क्वालिटी की होती है। मैग्नीशियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है व्हेन इट कम्स टू कामिंग द बॉडी, यानी कि जब हमारी बॉडी काम होती है तो वो इजीली डीप रेस्टोरेटिव स्लीप साइकिल्स में घुस पाती है और हम एक अच्छी क्वालिटी स्लीप का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पुअर क्वालिटी स्लीप हमारे, चाहे वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की वजह से हो, चाहे वो हायर स्ट्रेस लेवल्स की वजह से हो, या फिर हमारे बॉडी में एक्स एंड पेन्स की वजह से हो, ये तमाम कारण जो हैं लैक ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के कारण हो सकते हैं। सो आप अपने रूटीन में डाइट्स, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स जैसी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे दूध, दही, पनीर हो, तिल सीड्स हो, ये अच्छे सोर्सेज हैं कैल्शियम के। और वहीं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं ये पोटेशियम रिच सोर्सेज हैं। तो एक बैलेंस्ड मील को अपनाते हुए आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को और भी बेहतर बना सकते हैं। नंबर 2, एक्सपोजर टू सनलाइट। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, बट एज अ पॉपुलेशन हम बहुत ही ज़्यादा इंडोर पॉपुलेशन बनते जा रहे हैं। हमारा एक्सपोजर, कनेक्शन विद सन रेज जो है
बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता जा रहा है। ना सिर्फ इससे विटामिन डी डेफिशिएंसी बढ़ रही है अर्बन एरियाज में, बल्कि उसी के साथ साथ हमारी जो बायो क्लॉक है वो सही तरीके से अलाइंड नहीं है हमारी सन क्लॉक के साथ, और उसी के चलते हमारे बॉडी में मेलेटोनिन जो कि एक स्लीप हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो पाता। तो अगर आप अपनी बॉडी क्लॉक को रीसेट करना चाहते हैं तो सुबह उठने के बाद 10 से 15 मिनट मॉर्निंग राइजिंग सन से कांटेक्ट में आइए, बी आउटडोर्स, व्हिच विल ऑटोमेटिकली सेट योर बॉडीज रिदम राइट एंड हेल्प द रिलीज ऑफ मेलेटोनिन, द स्लीप हार्मोन, which will automatically keep you in deeper sleep cycles. Number 3, poor eating habits. जी हाँ, अभी हमने बात की इम्बैलेंस डाइट की, फैट डाइट्स की, बट यहाँ मेरा मकसद है आपको समझाने का कि जब फूड टाइमिंग्स गड़बड़ होते हैं तो भी हमारी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। यहाँ स्पेशली लेट नाइट डिनर्स की बात हो रही है। जितना ज़्यादा लेट आप मील्स खाते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी उस मील को पचाने में टाइम लेती है और उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज आपकी स्लीप होती है। इसीलिए मेक श्योर दैट योर डिनर्स कम 2.5, 3 आवर्स बिफोर योर बेड टाइम। नंबर 4, स्टिमुलेंट्स लाइक टी एंड कॉफी। अगर आप पहले से ही अपनी स्लीप को लेके थोड़े से परेशान हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टी एंड कॉफ़ी का इंटेक जो है वो रेगुलेटेड रखें, यानी 2 से 3 कप मैक्सिमम इन अ डे यू कैन हैव दोज। और उसी के साथ साथ किस समय पर आप चाय एंड कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। जब अगर हम अपनी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट आप 3, साढ़े 3, 4 बजे के बाद चाय या कॉफी का सेवन ना करें, बिकॉज देन इट कम्स इन द वे ऑफ योर स्लीप मैकेनिज्म्स। आपकी बॉडी जो है स्लीप साइकिल्स में नहीं जा पाती, एंड दिस हैपन्स ऑल द मोर विद कॉफी, क्योंकि रिसर्च दिखाता है कि कॉफी जो है हमारी बॉडी में लिंगर करता रहता है कम से कम 10 से 12 घंटे पीने के बाद तक। तो अगर आपको कॉफी का सेवन करना है, यूज इट इन द फर्स्ट हाफ एंड डोंट हैव इट पोस्ट लंच। नंबर 5, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आवर बॉडी इज डिजाइन्ड टू मूव। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो ये भी आपकी पुअर क्वालिटी स्लीप का एक कारण बन सकता है, क्योंकि रिसर्च ने दिखाया है कि जिन लोगों को स्लीपलेसनेस की इश्यूज हैं वो अक्सर इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव रहने से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, सेल्यूलर ऑक्सीजनेशन, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे तमाम फंक्शन स्मूथली रन करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस बैलेंस इट लीड्स अस टुवर्ड्स अ गुड क्वालिटी डीप स्लीप। तो अगर आप सीडेंट्री रहते हैं तो मेक श्योर दैट आप अपने दिन भर में 15 से 30 मिनट तक की एक एक्सरसाइज विंडो जो है क्रिएट करें और धीरे धीरे उसे समय के साथ बढ़ाते जाएं। नंबर 6, हाई इंटेक ऑफ शुगरी फूड्स और रिफाइंड फूड्स क्लोजर टू बेड टाइम, यानी सोने के समय डिनर के साथ आप रिफाइंड फूड खा रहे हैं या फिर डिजर्ट्स खा रहे हैं, ये भी आपकी स्लीप की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। देखिए, हाई अमाउंट ऑफ शुगर हमारे बॉडी में पोटेशियम को रिड्यूस कर देती है। हम पहले ही जान चुके हैं दैट कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम डेफिशिएंसी या रिडक्शन से हमारी स्लीप क्वालिटीज कॉम्प्रोमाइज होती है। इसीलिए मेक श्योर दैट क्लोजर टू बेड टाइम आपका फूड जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और एक बैलेंस्ड मील के फॉर्म में आए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन सभी चीजें हों, और आप स्वीट आइटम्स का सेवन सनसेट के बाद अवॉइड करें। वहीं नेक्स्ट मैं बात करूंगी अल्कोहल की। जी हाँ, अल्कोहल भी एक तरीके का स्टिमुलेंट है और अक्सर लोग सोचते हैं कि अल्कोहल पीने के बाद आसानी से नींद आ जाती है, बट हम सिर्फ नींद आने की बात नहीं कर रहे, हम क्वालिटी ऑफ स्लीप की भी तो बात कर रहे हैं, क्योंकि डीप रेस्टोरेटिव स्लीप साइकिल में ही जो मैंने पहले तमाम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, पाथवेज की बात की है, वो सिर्फ और सिर्फ डीप स्लीप में हो सकता है। वहीं इनटेक ऑफ अल्कोहल हमारी स्लीप क्वालिटी को फ्रैगमेंटेड बनाता है, यानी हम डीप स्लीप साइकिल्स में घुस ही नहीं पाते, हमारी स्लीप बहुत ही शैलो होती है और बार बार टूटती रहती है, जिसके चलते हमारी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो अगर आप उनमें से हैं जो रोज अल्कोहल अपने डिनर के साथ ले रहे हैं, या रोज शाम को आप एक अल्कोहलिक ड्रिंक ले रहे हैं, तो यू विल हैव टू वर्क अपॉन दैट, बिकॉज दैट डेफिनेटली इज कमिंग इन द वे ऑफ योर क्वालिटी स्लीप। नंबर 8, आफ्टरनून नैप्स। जी हाँ, अगर आप पहले से ही अपनी रात की नींद को लेके चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आफ्टरनून नैप्स आर नॉट फॉर यू। अक्सर देखा जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि मैं रात को पूरी तरह से नहीं सो पाया हूँ तो मैं चलिए दोपहर में थोड़ी देर सो लेती हूँ या सो लेता हूँ,
पर ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। 1 या 2 दिन अवॉइड कीजिए दोपहर में सोना, लेट योर स्लीप अक्यूमुलेट एंड फिर रात को आप आसानी से सो पाएंगे और फिर आपका एक रूटीन बंध जाएगा, राइट। सो इस रूटीन को ब्रेक करने के लिए 1 से 2 दिन आप अपनी आफ्टरनून नैप्स को कॉल ऑफ कर दीजिए। अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हैं और आप सिंपल इजी तरीकों से अपनी हेल्थ को 10x करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पिन किए हुए लिंक पे जाके क्लिक करके मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9, हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफस्टाइल। जी हाँ, ये एक बड़ा कारण है द साइलेंट स्लीप एपिडेमिक का। गैजेट्स और गैजेट से निकलती हुई ब्लू लाइट, ये हमारे आंखों के माध्यम से हमारे ब्रेन को हर वक्त एक दिन का एहसास देती है, जिसके चलते हमारी बॉडी में मेलाटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन है वो रिलीज ही नहीं हो पाता, क्योंकि बायो क्लॉक के अनुसार हर हार्मोन के रिलीज होने का और उसके खत्म होने का एक समय बंधा हुआ है और वही मेलाटोनिन जो है वो डार्क मोड में रिलीज होता है। तो जब तक हमारा ब्रेन डे मोड में रहता है तो मेलाटोनिन का रिलीज होना तो शुरू भी नहीं होता और इसीलिए ये गैजेट्स जो है ये हमें हर वक्त एक स्लीप डिप्राइव स्टेट में रखते हैं। तो अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी हेल्थ को 10x बनाने के लिए मेक श्योर दैट सोने से 1 से 1.5 घंटा पहले आप अपने गैजेट्स को बंद कर दें। आप चाहे कोई किताब पढ़ सकते हैं बट नॉट ऑन योर फोन, ऑन किंडल, बट एज अ एक्चुअल बुक आप किताब पढ़ सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ चिट चैट कर सकते हैं, बट से नो टू गैजेट्स 60 मिनट्स बिफोर योर बेड टाइम। एंड नंबर 10 पर है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेलाटोनिन। जी हाँ, मेलाटोनिन हमारे स्लीप हार्मोन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं 2 तरीके से। एक तो ये कि हम लाइट्स को डिम करना शुरू कर दें सनसेट के बाद। इतनी ब्राइट लाइट्स, जिन लाइट्स की ज़रूरत नहीं है उनको हम घर में ऑफ कर दें। डिम लाइट्स के चलते जो एटमॉस्फेयर हमारा क्रिएट होता है उससे ऑटोमेटिकली बॉडी को सिग्नल मिलते हैं और बॉडी मेलाटोनिन को सिक्रीट करना शुरू करती है। वहीं नंबर 2, हम कुछ इस तरीके के फूड आइटम्स अपने डिनर मेन्यू में इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे बॉडी में सेरोटोनिन, जिससे मेलाटोनिन बन रहा है, उसको इम्प्रूव करते हैं। और ये फूड आइटम्स होते हैं ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स। ट्रिप्टोफैन से ही सेरोटोनिन बनता है और ये हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से, मिल्क। इसीलिए सोने से पहले हल्दी दूध पीने की एक प्रथा है, लोग दूध पी के सोते हैं, उन्हें अच्छी नींद आती है। पर वहीं अगर किसी भी कारणवश आप मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप अपने मील्स में नट्स एंड सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, पीनट्स या फिर एग या फिर फिश, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन को बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो आज के वीडियो में बताए गए तमाम कारणों में से वो कौन से कारण है जिसकी वजह से आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज है, नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताइए और उसी के साथ साथ बताए हुए सोल्यूशन को एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि अगले हफ्ते जब मेरा एक और वैल्यू लोडेड वीडियो रिलीज हो तो आप उसे मिस ना करें। I'll see you on next Saturday. Till then, you take care, eat well, live well and be healthy.